हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑप्शन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पार्ट होता है आपका एजुकेशन जो है दौर के अकॉर्डिंग, यानी कि पीरियड के अकॉर्डिंग किस तरीके से बटा हुआ है। तो जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है, जैसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्वियसली एक स्टूडेंट को एजुकेशन का जो सिस्टम है उसे जानना बहुत ज़रूरी है किस तरीके से हुआ है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहले दौर को क्या बोला जाता है? पहले दौर को दौर कदीम बोला जाता है, जिसमें कि वैदिक दौर और बुद्धिस्ट दौर का डिस्कस होता है। दूसरा दौर होता है आपका ओहदे वुस्ता, ठीक है, उसमें क्या था आपका इस्लामिक एजुकेशन थी। और तीसरा जो दौर होता है आपका दौर जदीद, जिसमें कि कबल आज़ादी और बाद आज़ादी के एजुकेशन के सिस्टम की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं पहले दौर को डिस्कस करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, दौर कदीम में तालीम, जिसमें कि वैदिक और बुद्धिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं वैदिक से अकॉर्डिंग बात करूँगा। यहाँ देख सकते हैं एजुकेशन ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड, वैदिक एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन, यानी कि वैदिक दौर में किस तरीके से एजुकेशन का सिस्टम बना हुआ था, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैदिक दौर में तालीम। हिंदुस्तान की तारीख तकरीबन 5000 साल के अहद पर मुहित है। ऑब्वियसली बहुत पुरानी है, इसकी क़दामत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि ये कदीम है, तो इसकी तहज़ीब का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वैदों के अहद से शुरू होकर अब तक इर्तिका पजीर है। ऑब्वियसली वैद के दौर से ही अब तक इस एजुकेशन में किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है। कदीम हिंदुस्तान में तारीख को तमद्दुन से अलग नहीं किया जा सकता था। ठीक है, ऑब्वियसली तारीख से तमद्दुन, क्योंकि पुराने तालीम में, पुराने टाइम में क्या था, उमूर की तकमील, रूहानियत का फ़रोग़, है ना। तो इस तरह की मज़हब को, है ना, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि प्रायोरिटी दी जाती थी, पहल दिया जाता था। इसलिए उस ओहद कदीम के तालीमी निज़ाम को तमद्दुन यानी कि तहज़ीब, इकराम, इनको इससे इस एजुकेशन से अलग नहीं किया जा सकता। वैद हिंदुस्तान की कदीम तरीन मुक़द्दस किताब है, ठीक है, जिससे उस ज़माने की माशी, माशरती, मजहबी और रूहानी के साथ साथ में उस ज़माने की तालीमी निज़ाम का भी पता चलता है। किससे पता चलता है? वैद से, ठीक है, जो कि एक मजहबी मुक़द्दस किताब है। और दौर हाजिर की तरह दौर कदीम में भी ख़ानदान एक समाजी इकाई था। ऑब्वियसली ख़ानदान से भी सीखते हैं, जिससे कि फ़र्द इब्तिदाई तालीम का आगाज़ होता था और बच्चा शुऊरी और लाशूरी तौर पर तमद्दुनी ज़िंदगी के तजुर्बात हासिल करता था। किससे? ख़ानदान से। एक हो गया आपका वैदिक चीज़ों से, यानी कि जो मुक़द्दस किताब थी उनकी वैद, उससे सीखते थे। और दूसरा क्या, ख़ानदान जो है सीखने का वजह बनता था। ठीक है, दौर हाजिर में भी यही देखने के लिए मिलता है। ख़ानदान में रहकर बच्चा ज़बान, आदत, अतवार सारी चीज़ें सीखता है, जिस तरह से मैंने बताया। अब एक चीज़ देखिए, वैदिक दौर में नॉलेज को आगही, इनकसारी और पाकीज़गी जैसे इस्तिलाहों से ख़ास तौर से इस्तेमाल हुआ है। तालीम को क्या कहते थे वैदिक दौर में? रोशनी, यानी कि प्रकाश या नूर से ताबीर किया जाता था। वैदों में देखिए, ये कितनी बड़ी बात है, वैदों में बेइल्म इंसान को जानवर से ताबीर किया जाता था। तो ये समझिए कि वैद के टाइम में भी एजुकेशन को कितना वैल्यू था कि आज के टाइम में भी जो कोई एजुकेटेड नहीं होता उसको कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं होता, क्या कहते हैं, गधा है क्या? तो गधा जानवर है। तो क्या है कि जानवर से ताबीर किया जाता था। वैदों का मानना था कि तालीम से शख्सियत की तामीर होती है। ये देखो कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। वैदों का मानना था कि तालीम से शख्सियत की तामीर होती है, ऑब्वियसली, और तालीम का मकसद बेहतर इंसान का पैदा करना ही है। ठीक है, वैद जो है असल में विद वर्ड से बना माखूज है, लिया गया है, जिसका माने क्या होता है, इल्म का। देखो बहुत बड़ी बात है, इल्म का माने होता है। उस वक्त मजहबी माहिरीन का मानना था कि वैद असल में माबूद हकीकी की तलाश का जरिया और इल्म बराई से निजात का रास्ता है। सपोज दैट कि उस वक्त का मजहबी जो माहिरीन थे वो मानते थे कि जो हमारा खुदा होता है ना, उसको ढूंढने का एक जरिया और क्या है, बराए, क्या कहते हैं, बराए से निजात, यानी कि जो मुसीबत है उससे किस तरीके से निजात मिलेगी, ये इस तरह की किताब है। इसको ये मानते थे पहले के लोग। ठीक है, पहले के लोग जो है, पहले के माहिरीन यही चीज़ मानते थे। ठीक है, और अब लेकिन जो है, अब जो है मानना था कि वैद असल में माबूद हकीकी तलाश का जरिया और इल्म बराई से निजात का रास्ता है। वैदों में क्या क्या आता है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। ये उसके अलावा जो है मनुस्मृति है, स्मृति भी इल्म व नज़र में उसात पैदा करते हैं। उस दौर के तालीम के असल रूह और खासियत इल्म तजुर्बे पर जोर, ख्वाहिशात पर काबू था, रूहानियत का फ़रोग़, किरदार साजी, ये सब जो है इल्म दिया जाता था। रूहानियत यानी कि रूह का किस तरीके से फ़रोग़ होगा, अपने रूह को पाकीज़ा किस तरीके से करेंगे, अपने किरदार को किस तरह से क्या कहते हैं बनाएंगे, फ़राइज़ से अंजाम, वही तमद्दुन, हिफाजत, क्या कहते हैं कि तमद्दुन की हिफाजत, ऐसी जो है ऐसे तालीम उस टाइम में दिया जाता था। ठीक है, अब जो है तालीम का मकसद क्या होता था उस टाइम में? देखिए, तालीमी अहदाफ जो है, तालीम का जो मकसद होता है, और हर अहद में तालीम का सबसे अहम मकसद इंसान
क्या कहते हैं, अहम मकसद जो है बेहतर इंसान पैदा करना होता है, ठीक है ना, बेहतर इंसान बनाना होता है ताकि वो अपने माशरे के साथ खुदा की बनाई हुई हर चीज़ का बेहतर इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ कर सके। तो तालीम का हमेशा से यही मकसद रहा है। तो उस टाइम में क्या था तालीम का मकसद, उस टाइम में भी बेहतर इंसान पैदा करना था। उसके साथ जो है हर तरह के वैदिक दौर के तालीम का मकसद ये भी होता था कि मज़हब का जो है, मज़ाहिब के उमूर की तकमील और रूहानियत का फ़रोग़, इस तरह से जो है तालीम का उस टाइम में मकसद हुआ करता था। अब देखेंगे इसका जो निज़ाम है, निसाब जो हुआ करता था, तालीम का जो निसाब हुआ करता था वो किस तरीके से होता। देखिए वैदिक दौर में तालीम 2 सतहों में फ़राहम की जाती थी। देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इब्तदाई व आला सतह, 2 सतह होती थी। देखिए इब्तदाई सतह पर ज़बान, उसके कवायद और आम रियाजी मतलब कि जो मैथमेटिक्स है, आम जो है पहाड़े हो गए, छोटे छोटे जो है डिवाइडेशन हो गया, तकसीम हो गया, इस तरह से समाजी बर्ताव कि समाज के साथ में कैसा बर्ताव करना है, और मजहबी उमूर, मजहब आपको क्या सिखाता है, ये इब्तदाई तालीम था। उनका एक बड़ा जरिया अखलाकी व रूहानी कहानियाँ होती थी, और ये सारे जो तालीम कैसे दिए जाते थे, अखलाकी और कहानियों के जरिए से दिया जाते थे। जैसे कि मोरल स्टोरीज होते हैं ना, कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिसमें दिखाया गया है कि चोर जो होता था उसका हाथ काट दिया जाता था, या फिर जो गुनहगार, जो झूठ बोलने वाला होता है उसको भगवान बहुत बड़ा सजा देता है। तो इस तरह की कहानियाँ सुना करके क्या करते थे, अखलाकी रूहानी कहानियां अखलाकी रूहानी बढ़ावा करते थे। आमतौर से संस्कृत जबान के जरिए तालीम दिया जाता था। ये बात याद रखना है, संस्कृत यानी कि वैदिक दौर में किस जबान से तालीम दी जाती थी, संस्कृत जबान से। जिन तलबा को असातिज़ा यानी कि आचार्य बोलते थे, असातिज़ा को उस लायक समझता था, उन्होंने इब्तदाई तालीम के दरसियात मुकल्लम कर लिए हैं। यानी कि उस्ताद ने अगर समझा, आचार्य ने अगर ये समझा कि उस बच्चे ने ये लेवल एजुकेशन का हासिल कर लिया है, तो उन्हें आला तालीम में दाखिल करने की सिफारिश करता है। कौन? उस्ताद। आला तालीम में कुछ मखसूसी तालीमी मकासद तकमील की जाती थी। उन मकासद को 2 ज़ुमरों में तकसीम किया जाता है। पहला संस्कृत ज़बान व अदब की तालीम और उसकी कवायद, ठीक है ना, और उसकी कवायद जो है जो मजहबी तालीम और अक़दारी तालीम के लिए ज़रूरी समझी जाती थी। इतना एक पहला हो गया। अब ये दूसरा है, दूसरे उलूम में वैदिक लिटरेचर, ठीक है। दूसरा क्या था, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहला यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्या था, संस्कृत को पढ़ना, है ना, संस्कृत के अदब को पढ़ना, तालीम और उसके कवायद जो मजहबी तालीम पर क्या कहते हैं कि डिपेंड करता हो उसको पढ़ना, और यहाँ पर जो उसके अलावा जो है, उसके अलावा अक़दार की तालीम को समझना, ये पहला लेवल था। अब दूसरे उलूम में वैदिक लिटरेचर, इल्म नजूम, इल्म फल्कियात, है ना, आयुर्वेद, रियाजी, फौजी, ये सारी जो फौजी की जो तरबियत है, सोचिए बहुत बड़ी बात है। मवेशी परवरी, है ना, उसके बाद ज़राअत यानी कि खेती कैसे, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये बहुत जिस्म को कैसे हेल्दी रखेंगे। सोच सकते हो आप कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि उस टाइम में ऐसे ऐसे एजुकेशन दिया जाता था, ठीक है। अकाबरीन मज़ाहिब के तवारीख़ पुरानों पर मबाहिस आला तालीम के निसाब में शामिल थे, ठीक है। वैदिक अहद में मिन मज़ामिन को निसाब में शामिल किया गया था। उन्हें तकमील करने की जो मुद्दत होती थी 24 साल होती थी। उसके बाद जो है 24 साल के बाद जो है 36 साल, 48 साल। अब इसके कुछ नाम देखिए, 24 साल वाला जो क्या कहते हैं कोर्स पूरा करता था उसे वासु कहते थे, और जो है उसके बाद 36 साल वाले को करता था उसको क्या कहते हैं कि रुद्रा बोलते थे, और जो 48 साल वाला जो कोर्स पूरा करता था उसे क्या कहते हैं, आदित्य बोलते थे, ठीक है। तो ये देख लेंगे आप। वुमेन एजुकेशन की अगर इस दौर में बात करें तो वुमेन को एजुकेशन में बहुत बड़ा जरिया दिया गया था, लेकिन तालीम उनका घर पे ही दिया जाता था, और तालीम के साथ साथ में उसकी तरबियत भी की जाती थी, और खानादारी, घरेलू के इंतजाम कैसे करेंगे वो, इन सारे पर उनके साथ में फोकस था। बल्कि एजुकेशन वुमेन को भी दिया जाता था, ये आप बात रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तरीक़े तदरीस की अगर बात करेंगे तो आप क्या कहते हैं कि ये सारी चीज़ें नुक्ते नज़र इससे ज़्यादा तलबा तालीम तरबियत क्या कहते हैं कि तरबियत को फ्राहम करते थे, यानी कि एजुकेशन के साथ में ओवरऑल डेवलपमेंट, तरबियत भी देते थे, है ना, किस तरीके से खेती करना है, किस तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट करना है। आप ये भी जान चुके हैं कि तालीम निज़ाम मरकज़ उस पूरे दौर में ऑब्वियसली ये भी आपको पता है कि क्या होता था, गुरुकुल हुआ करता था। कहाँ वो सीखते थे, गुरुकुल में जा करके सीखते थे। गुरु के पास विद्या ग्रहण करने के लिए छोड़ दिए जाते थे बच्चों को, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं। और उस टाइम में क्या था, मुअल्लिम मरकज़ यानी कि टीचर सेंटर हुआ करता था। बच्चे टीचर जिस तरह से कहेंगे पढ़ने के लिए, टीचर जिस तरीके से कहेंगे रहने के लिए, है ना। तो ये सारे जो है क्या कहते हैं कि तरीका हुआ करता था उस टाइम में बच्चों को सिखाने का और पढ़ाने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे आसानी से, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बातें जो है रिपीट कर दी गई है, ठीक है, लेकिन आप एक बार अपने तरीके से भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये देखिए ज़राअत, सिपाहगिरी, है ना, ये सारी चीज़ें उस दौर में सिखाया जाता था, ठीक है।
तो आयुर्वेदिक की तालीम और तरबियत भी शामिल है। ठीक है, ये देखिए पुपिल टीचर रिलेशनशिप, ये जो मुतालिम और जो मुअल्लिम का ताल्लुक था, इसका रिलेशन किस तरीके से होता था, तो इनका रिलेशन बहुत बेहतर होता था, क्योंकि वैदिक ओहद में ब्राह्मण, क्षत्रिय और शिष्य तबके बच्चे, ये देखिए इसको भी याद रखना है। देखिए जो मुतालिम यानी कि टीचर, और जो टीचर, ये पुपिल टीचर का मतलब होता है जो बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है, और टीचर, तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होता था वो बहुत गहरा रिश्ता होता था, क्योंकि मजहब की तालीम दे रहा है तो उसका इकराम भी बहुत होता था टीचर का। वैदिक अहद में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तबके के बच्चे जो है 8, ठीक है, 11 और 12 साल की उम्र में गुरुकुल में दाखिले लिए करते थे। दाखिले के बाद टीचर उनकी हमा जहत तरक्की यानी कि सर्वांगीण विकास, देखो कितनी बड़ी बात है, सर्वांगीण विकास के लिए वो सारे इक़दामात करता था। यानी सर्वांगीण विकास कैसे, बच्चा कैसे पढ़ेगा, बच्चा कैसे रहेगा, बच्चा क्या क्या सीखेगा, ये सारी चीज़ें, यानी देखो ना कितनी अच्छी बात है, पानी कैसे पीना है, मिसवाक कैसे करना है, सब चीज़ों का जो है तालीम उस टाइम में, यानी कि पूरा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, यानी उसका किरदार साजी, उसका रहने सहने का तरीका, सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है वो लोग अंजाम दिया करते थे वैदिक दौर में। अब जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिसिप्लिन उसका किस तरीके से होता था, देखिए ब्राह्मणी दौर में मजहबी तालीम का गलबा था, मजहबी सरगर्मियाँ तालीम में अटूट हिस्सा थी, जिस पर जो है अमल करना फ़र्ज व तसव्वुर किया जाता था। सपोज दैट के कुछ जो कानून बना गया था एजुकेशन का, कि इतने घंटे से इतने घंटे पढ़ना है तो वो फ़र्ज़ है, इतने घंटे से इतने घंटे बीच में सोना है तो वो फ़र्ज़ है, ये काम करना है जिस्मानी जो है, और यहाँ पर जो है अगर आप अच्छा काम नहीं करते हो तो जिस्मानी सज़ा भी दी जाती थी बच्चों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, और यहाँ पर जो है एजुकेशन का जो मामला था, इस दौर में जो है जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे उनसे कुछ काम करा करके भी एडमिशन दे दिया जाता था, तो और लेकिन डिसिप्लिन को बहुत वैल्यू रखा जाता था इस दौर में। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, डिसिप्लिन को बहुत वैल्यू दिया जाता था। तालीमी इदारों के जो अक़साम थे, ये बहुत पूछा जाता है कि उस दौर में, वैदिक दौर में तालीमी इदारे कैसे के हुआ करते थे, टाइप्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इब्तदाई वैदिक दौर में ज़्यादातर तालीमी इदारे आबादी से दूर कदीम, ये देखो बहुत बड़ी बात है, कुदरती माहौल में कायम किए जाते थे। आबादी यानी कि बहुत दूर, जैसे जंगलों में हो गया है ना, उसके खेत खलियान में हो गया है ना, तो लेकिन जो वैदिक दौर में देखा जाएगा तो जो है कस्बों के करीब में बनाया जाता था। तालीमी इदारों के 2 सतह होती थी, इब्तदाई तालीम आमतौर से घरों में या ब्राह्मणों के घर पर जाकर के हासिल की जाती थी, ये बात याद रखना है। इब्तदाई तालीम ब्राह्मण या घरों में ही आते थे पढ़ाने के लिए, घरों में सीखते थे अपने परिवार से, या छोटे मठों, ये मठ भी एक जो है तालीमी इदारा है। मुत्तसिल शालाओं, ये भी जो है शाला जो है ये शालाओं से भी की जाती थी, जबकि आला तालीम इदारे तालीम गुरुकुल आला तालीम जिम्मेदारी निभाते थे। ठीक है, तो क्या समझ में आया, इब्तदाई तालीम जो है कहाँ पर जाकर के, वहाँ पर क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों के यहाँ पर जाकर के, या फिर मठों में, या फिर क्या कहते हैं शालाओं में सीखते थे, या फिर घर पर ही अपने जो क्या कहते हैं कि बुजुर्ग लोग होते थे उनसे सीखा करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। और जो इंतज़ाम 4 दीवार के अंदर ही होता था सारा चीज़, देखिए लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ते थे, अदब पढ़ते थे, ज़बान व अदब पढ़ते थे, मजहबियात क्या होता है, फ़लसफ़ा क्या है, अक़दारी यानी कि वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है उस टाइम में पढ़ाया जाता था। और पीछे भी मैंने बताया है, ये देखो 24 साल में, और उसके बाद 36 साल में क्या बोला जाता है, वासु, उसके बाद जो होता है आपका रुद्रा, उसके बाद 48 साल में जो है, तो ये सारी चीज़ मैंने पीछे भी बता दिया है, बार बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका जो है वैदिक दौर का एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आपने क्या समझा कि तालीम का मकसद बेहतर इंसान पैदा करना, और वैदिक दौर का जो सबसे ज़्यादा जो मानना था ये था कि वैदिक दौर की तालीम का मकसद मज़ाहिब के उमूर की तकमील और रूहानियत का फ़रोग़ था। तालीमी निज़ाम का मरकज़ जो है गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ जो है गुरु के पास बच्चों को सिखाया जाता था, और दौर क़दीम में मखसूस तबक़ात को ही तालीम दी जाती थी। ये भी बात आपको याद रखना है, जैसे कि ब्राह्मण को ही ये था, और उसके अलावा लोगों को जो है जंग का ट्रेनिंग लेना था, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, कि वैदिक दौर में मखसूस तबके को ही तालीम दी जाती थी, सबको तालीम हासिल करने का क्या कहते हैं कि इजाज़त नहीं था। ठीक है ना, तो ये था आपका वैदिक दौर का पूरा एजुकेशन सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल है तो आप अपने भाइयों के साथ भी प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।